पब्लिक टीवी आपकी आवाज़। देखिए, ये युवा घेरा कार्यक्रम है, उसमें युवाओं से संवाद करना है। आज हम देखते हैं और सभी लोग जानते हैं देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। युवाओं को अपने रोज़गार की फ़िक्र है और देश को अपने डेवलपमेंट की फ़िक्र है। तो युवा ही वो शक्ति है जो देश को रोज़गार भी देगी आगे चलकर और देश को आगे भी बढ़ाएगी। वो परंपराएं जो हमारी ख़त्म होती चली जा रही हैं, उसको भी मेंटेन करना हमारे युवाओं का कर्तव्य बनता है और उन्हीं को मेंटेन करके हम शांति और पीस से अपने देश के अंदर रह सकते हैं। और जब तक शांति और पीस देश में नहीं होगी, उस वक्त तक डेवलपमेंट भी नहीं होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो युवाओं से यही संवाद करना था, उनके एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर और उनके रोज़गार के ऊपर और अप्लाइड एजुकेशन के ऊपर भी बात की। संगीत सोम एक एमएलए हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि जो वैक्सीन है और उस वैक्सीन को बारे में उन्होंने पूछा है। उन्होंने कहा है कि जो साइंटिस्ट और जो अपने इंडिया की आर्मी है उसका विरोध कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ मुस्लिम लोग हैं और यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान चले जाएं। देखिए, संगीत सोम जी का तो एक एजेंडा है, कैसे सोसाइटी को डिवाइड करें और कैसे बांटें और अपने वोट हासिल करें। लेकिन संगीत सोम जी को अब ये नहीं मालूम है कि 21वीं सदी का भारत है, यहाँ सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं और आगे भी रहते रहेंगे। बात बात का इशू बनाना उन्हें भी मालूम है कि मुसलमान भी लगवाएगा और हिंदू भाई भी लगवाएंगे, सब लगवाएंगे ये वैक्सीन। इन अफवाहों पर कोई ध्यान नहीं देता। सर, उधर हेमा मालिनी एमपी है, वो कह रही हैं कि जो किसानों को अभी जानकारी ही नहीं है कि कानून में क्या है और क्या वो है, और वो जो है किसी के कहने पे ये धरने पे प्रोटेस्ट पे यहाँ बैठी है। किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है किसी के कहने पे बैठ जाएगा। और मैं तो यूँ कहूँगा शायद उन्हें जानकारी इतनी नहीं है पार्लियामेंट में जो ये बिल पास हुआ है, और उसके शायद आप लोगों ने मेरी स्पीच भी सुनी होगी। तो ये कानून देश की वो जो हमारी बैकबोन है उसे तोड़ने का काम करेगा। और इतना बड़ा सेक्टर जो देश का सबसे बड़ा सेक्टर मैं मानता हूँ, वो अगर कॉरपोरेट के हाथों में चला जाएगा तो वो कोई समाज सेवा करने तो आएंगे नहीं, उन्हें तो पैसा कमाना है, देश की बर्बादी हो जाएगी। वो सेक्टर जो जीडीपी बनाता है पूरे देश की, अगर वो इनके हाथों में चला गया तो आप जानते हैं कि व्यापारी लोग, ये सब व्यापारी लोग हैं, ये क्या हशर करेंगे। एक दिन वो भी आ सकता है कि किसान को अपने खेत में खुद मजदूरी करनी पड़े। डॉक्टर साहब, एक सोमनाथ भारती एमएलए आप पार्टी के, वहाँ पे उनके ऊपर एक शाही फेंकी गई थी, तो वहाँ पे कांग्रेस के जो एमएलए हैं रायबरेली में, उन्होंने उनको फेलिस्ट्रेट किया है, स्याही फेंकने वाले को 51,000 रुपये भी उसको दिए हैं और फेलिस्ट्रेट भी किया है वहाँ पर। देखिए, ये हम लोगों की तहजीब नहीं है। हम अतिथि देवो भव वाले लोग हैं। अगर कोई आ रहा है बाहर से, उसके साथ ये बदतमीजी करना, ये दुर्व्यवहार करना, ये हमारी परंपराओं में नहीं। अच्छा डॉक्टर, साध्वी प्रज्ञा सिंह फिर एक बार नाथूराम गोडसे को देशभक्त कह रही हैं, प्रहार चल रहा है। दिग्विजय सिंह की तरफ से भी बात हो रही है, उधर से भी बात हो रही है, सैफरॉन आतंकवाद की भी बात वो दिग्विजय सिंह ने बोली है। देखिए, इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि बापू के मानने वाले का लोग आज गुणगान कर रहे हैं। देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था, जिसने बापू को इस तरह से कत्ल कर दिया। और जिस बापू की मिसाल तमाम दुनिया में दी जाती है, तमाम दुनिया में उसकी मूर्तियाँ लगाई जाती हैं। दुनिया को ये मैसेज दिया जाता है कि अगर चलना है तो गांधी जी के रास्ते पे चल के आगे बढ़ो। उसके मानने वालों की महिमा मंडप हो, तो आप खुद सोच सकते हैं इन लोगों का सोचने का स्तर किस जगह पर। डॉक्टर साहब, अभी जो है AIM जो है ओवैसी साहब भी उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की 2024 का जो रण होगा वो थोड़ा मुश्किल होगा उनके आने से? देखिए, हम समझते हैं कि ओवैसी साहब तशरीफ लाए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन यहाँ का मुसलमान बहुत जागरूक है और वो हर मुमकिन कोशिश ये कर रहा है कि देश इस प्रोविंस के ऊपर से, इस प्रदेश के ऊपर से भाजपा को हटाया जाए। मुस्लिम उस कैंडिडेट को वोट देंगे जो भाजपा को हराने वाला हो। और आप जानते हैं भाजपा को हराने वाला कैंडिडेट और पार्टी कौन सी है प्रदेश में, और समाजवादी के अलावा कोई दूसरी नहीं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।